नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक पूरे 140 दिनों तक शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में आ गए हैं और इसका कैसा प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर होगा, आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको सुख का कारक कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कर्म जो होते हैं वो बड़े सोच समझ कर करने चाहिए, ताकि जब समय का चक्कर घूमता है तो वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने पास्ट लाइफ में की होती हैं। और उन्हीं लोगों को ज्यादा डर सताता है जिन्होंने गलत कर्म किए होते हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उनके ऊपर ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो आइए जानते हैं, ये जो शनि है ये बहुत बड़ा योगदान रखते हैं हमारी जिंदगी में। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। लेकिन शनि जैसे बड़े ग्रह जिनको सौर मंडल में जिनका अपना ही एक दायरा है, जब भी ये किसी भाव में गोचर करते हैं वहां पर 28 वर्ष के लिए विराजमान होते हैं। वहां पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। अलग अलग अवस्था के ऊपर ये अलग अलग रिजल्ट प्रभाव जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्री अवस्था में क्या क्या घटनाएं होने की संभावना बन जाएगी और किन चीजों को किस प्रकार से आप लोगों ने मैनेज करना होगा। और वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को इसके उपाय भी बताऊंगा कि धनु राशि वाले किस उपाय को करने से इस समय जो है आपका संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा। क्या क्या चीजें घटने वाली हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है या नाम से धनु राशि है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। दोस्तों, शनि जो है ये पिछले 29 मार्च 2025 को आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर गए। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। लेकिन अब क्या हुआ है, ये यहाँ पर बैठकर वक्री अवस्था में आ गए हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, खास करके शनि, तो यहाँ पर ये बली हो जाते हैं। दोस्तों, अस्त होना ग्रह का और वक्री होना दोनों में ही बड़ा अंतर है। अस्त होना यानी कि वो ग्रह जो होता है वो अपना बल छोड़ जाना, और वक्री होना, यहाँ पर वक्री शनि जो है वो ज्यादा तेजी के साथ इस समय अपना कार्य करेंगे। तो दोस्तों, शनि जो है आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है और जन आपकी कुंडली के अनुसार दो भावों के ये स्वामी हैं, एक भाव में ये बैठे हैं और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो पूरे 12 भावों में इस समय शनि जो है वो 6 भावों यानी कि आपकी आदि कुंडली के ऊपर इस समय शनि का जो असर है वो तेज होने वाला है। आइए समझते हैं वो किस भाव में वक्री हुए हैं। आपके फोर्थ हाउस, जिसको आपकी माता का भाव कहा जाता है, आपके घर का भाव कहा जाता है, न्यू प्रॉपर्टी का भाव कहा जाता है और आपके वाहन सुख का भाव कहा जाता है, इस भाव में बैठकर शनि जो है वो वक्री हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना होगा। उनकी हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई खर्च जो है वो करना पड़ सकता है। दूसरा, इस समय आप अगर कोई घर लेना चाहते हैं, कोई नई संपत्ति लेना चाहते हैं, तो बड़ा जांच विचार कर लीजिए, ताकि आपको कोई महंगी प्रॉपर्टी आपकी कोई महंगी प्रॉपर्टी सस्ते दाम में ना आपसे ले जाए, या फिर कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको कोई महंगे दाम में ना बेच जाए, जिसके बाद आपको जब पता चलेगा कि ये संपत्ति इतने की नहीं थी, कोई हमारे साथ छल कर गया है, या कोई ऐसी लोकेशन के ऊपर आपको कोई जमीन प्रॉपर्टी दिला गया है जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है, तो वो चीजें आपको बाद में इरिटेट कर सकती हैं। अगर तो ऐसी चीजें 2 महीने से आपके साथ हुई हैं तो कृपया नीचे कमेंट कर बताइए, या ऐसी अवस्थाएं आपके मन में विचार आ रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, तो कृपया उन चीजों को मैनेज कर लीजिए, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।
उसके बाद बात करेंगे वाहन की। तो वाहन चलाते हुए इस समय आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, तेज ड्राइव बिल्कुल ना करें। अगर किसी के साथ जाना है तो आप ड्राइव खुद ना करें, बहुत ही इमरजेंसी हो तो आप ड्राइव करें, सेफ्टी बेल्ट डालकर और हेलमेट वगैरह डालकर ही ड्राइव करें। तो थोड़ा सा वाहन चलाते हुए सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद बात करेंगे, ये आपके दो बाबों के स्वामी हैं, यानी आपके दूसरा बाब, आपके धन का बाब, आपके कुटुंब का बाब और आपकी वाणी का बाब। यहां पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि फंसा हुआ धन जो है वो आपको मिल सकता है। आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि डाइये के प्रभाव से कुछ चीजें आपके पक्ष में भी होंगी। जो आपने पुराना पेमेंट कहीं पर आपका फंसा हुआ था, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वहां से पेमेंट आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो धन का आगमन इस समय आपके पक्ष में होगा, यानी आपके बिजनेस में पहले से कुछ ज्यादा ग्रोथ इस समय आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम जो है वो आप लोगों के लिए होता ही रहेगा। धन में रुकावट नहीं आएगी, चाहे एट द टाइम पर आपको इमरजेंसी अगर चाहिए तब भी आपको इस समय शनि के वक्री अवस्था के कारण वो धन जो है आपको मिल सकता है। दूसरा, घर में थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके कुटुंब में थोड़ी सी परेशानी ना बन जाए आपकी वाणी के कारण, आपके कठोर शब्दों के कारण, क्योंकि शनि जो है वो क्रूर ग्रह की संख्या में आते हैं। तो यहां पर शनि कई बार आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलवा सकते हैं जिससे आपके घर परिवार के माहौल में थोड़ी सी अशांति का अनुभव। इन चीजों से थोड़ा सा आपको बचाव करके चलना होगा, क्योंकि शनि जो है दोस्तों वक्री हुए हैं, उस भाव से निकले नहीं है। इस समय आपकी मुलाकात आपके कोई पुराने दोस्तों के साथ हो सकती है, भाई बहनों के साथ हो सकती है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी कारण आपके दोस्तों मित्रों के साथ विवाद नहीं होना चाहिए, चाहे धन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। दूसरा, आपके भाई बहनों के साथ भी इस समय आपका कुछ ना कुछ मन मुटाव हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कीजिए। हमारे वीडियो बनाने का मतलब ही यही होता है कि आपको मार्गदर्शन किया जा सके कि अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर कर ही चलना आपके लिए सही होगा। आपके पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इससे भी आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। अब हम बात करते हैं कि शनि की दृष्टियां किन किन भावों के ऊपर पड़ेंगी। दोस्तों, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव के ऊपर पड़ने से इस समय काम काज को बढ़ाने के लिए लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। घर का गुजारा करने के लिए, किसी भी काम के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, वाहन लेने के लिए, किसी ना किसी कारण आपको कोई लोन लेना पड़ सकता है। माता की हेल्थ के ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है। पुराना लोन चुकाने के लिए इस समय थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है उसको उतारने के लिए इस समय थोड़ा प्रेशर जो है वो आपके ऊपर बढ़ सकता है। चाहे आपने किसी से पर्सनल, किसी दोस्त मित्र से लिया है, चाहे आपने किसी बैंक से लिया है, तो वहां से भी आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। दूसरी बात, हेल्थ को लेकर बड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। दोस्तों, यहां पर मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, धनु राशि वालों को, कि सेहत को लेकर आप लोगों के ऊपर खर्च करवा सकता है। हॉस्पिटल में आपका खर्च करवा सकता है, मेडिसिन के ऊपर खर्च करवा सकता है, किसी ना किसी बहाने आपका इन चीजों के ऊपर खर्च करवा सकता है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वकीलों को पैसा देना पड़ सकता है, डॉक्टरों को पैसा देना पड़ सकता है। तो यहां पर किसी से लड़ाई विवाद ना करें ताकि कोर्ट केस वाली संभावनाएं पैदा ना हो। दूसरा, हेल्थ को लेकर 24 घंटे में से आधा एक घंटा आपको योगा करना चाहिए, सैर करना चाहिए, कुछ ना कुछ जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़ सके, अब आपकी अपनी एज के अकॉर्डिंगली। दूसरा, गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपका मीठा खाने का मन जो है वो ज्यादा कर सकता है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट वालों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, उनकी डायबिटीज लेवल बढ़ सकता है। सो मीठे से जितना परहेज हो सके वो कीजिए, अन्यथा आपको इस समय
मोटापा जो है वो भी आ सकता है। तो इन अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो भी हमें नीचे कमेंट जरूर करें। ये हमारी स्टडी का एक हिस्सा होता है। आप जब हमें बताते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम डीप स्टडी करके आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। उसके बाद कोर्ट केस का अगर कोई समन वगैरह आया है तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट हो सकता है। सो कोशिश कीजिए, कोई विवाद है तो उसको बाहर से सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा कुछ ना कुछ परेशानी आपको वहां से मिल सकती है। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी। कर्म स्थान जो है वो आपके व्यापार का भाव है। कर्म स्थान जो है वो आपके बिजनेस का भाव है, आपके जॉब का भाव है, जहां से हमारी आमदन आती है। तो दोस्तों, बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ सकता है। कभी ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि ये दिन जो है इसमें हमारे साथ पैसा नहीं आ रहा। तो मिला जुला सा बिजनेस को लेकर समय रहेगा। दूसरा, जॉब में भी आपको कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव मिल सकता है। आप अपने बॉस के साथ, सीनियर जो है आपके, उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस मत कीजिए। आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है, सतर्क रहिए। किसी को लीक के साथ अपने बॉस के बारे में कोई बात फोन के ऊपर मत कीजिए। सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके आपके बॉस तक को वो बातें सुना सकता है। या किसी भी इंसान के साथ जो कि जिसका स्टेटस बहुत बड़ा है, या आपका कोई दोस्त मित्र भी है, तो चुगली वाली जो आदत होती है कि फोन के ऊपर किसी के दूसरे के बारे में बातें करनी, तो वो सामने वाला इंसान आपकी बातों को रिकॉर्ड करके आपकी बातें जो है बाद में डिस्क्लोज कर सकता है, जिसके बाद आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो जॉब में अगर आप इस समय कोई नौकरी छोड़ने वाला अगर आपका मन विचार है तो कृपया उसको यहीं पर रोक देना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नौकरी छोड़ के आपको तुरंत कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, जब तक अगर आपने स्विचिंग करना है तो आप जब तक आपके पास ऑफिशियली लेटर ज्वाइनिंग की दूसरी जगह से ना आ जाए, आप ये वाली नौकरी मत छोड़ना। और यहां पर अगर ऐसे कोई हालात आपके पैदा हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ वेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों डाइया चल रहा है। कुछ रिलीफ होगा लेकिन पूर्ण तरीके से भी जो है प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। सो बड़ा मेंटेन करके, मैनेज करके आपको चलना होगा। ये ग्रह बहुत कुछ करवा देते हैं, तो इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करना होगा। इस समय अगर कोई ग्रह आपको बचा रहा है तो वो आप ही की राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो आपको बचा रहे हैं। इसीलिए गुरु को और बली करने के लिए केसर का तिलक आप लोगों को लगाना चाहिए। अगर आप समर्थ में हैं तो आप कोई गोल्ड चेन धारण कर सकते हैं। आप अपने मस्तक के ऊपर, जुबान में और नाभि के ऊपर रोजाना आप जो है केसर का तिलक लगाते रहने से, अगर केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाएं, ताकि गुरु जो है वो आपको और इन चीजों से जितना हो सके उतना बचा सके। उसके बाद बात करेंगे तीसरी दृष्टि, जो दसम दृष्टि है, वो आपके लगन भाव के ऊपर पड़ने से। दोस्तों, लगन भाव जो होता है हमारे कॉन्फिडेंस का भाव होता है। लगन भाव हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का भाव है कि हम अपने कार्यों को के प्रति, अपने चीजों के प्रति किस प्रकार से अपनी सोच रखते हैं। शनि की एक दृष्टि जो है वो लगन के ऊपर पड़ेगी, हालांकि गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। सो आपका कॉन्फिडेंस, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी जिनके ऊपर इस समय शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो गुरु काफी हद तक आपको नेगेटिव होने से बचा लेंगे। यानी कि शनि की कोशिश होगी इस समय आपकी आंखों के ऊपर एक काली पट्टी डालने की, लेकिन इन चीजों से बचाव रखना है तो जैसा उपाय मैंने आपको बताया है वैसा कीजिए। शनि की पीड़ा को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप जितना हो सके उतना कीजिए। अगर आप किसी अन्य धर्म से संबंधित हैं तो अपने इष्ट का ध्यान जो है इस समय आपको करना चाहिए, ताकि इस ग्रह की पीड़ा से कुछ हद तक आपको उसमें कमी आ सके। सो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए शनि वक्री का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया नीचे
कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यहीं पे मैं दोस्तों अपनी वीडियो को विराम लगाता हूं। नमस्कार। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया है, वहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क वही लोग करें जिनके पास अपनी जन्म डिटेल्स सब कुछ है, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म स्थान, सारी चीजें अगर आपके पास हैं, आपको उसकी इंफॉर्मेशन है, तभी आप हमारे साथ हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।